स्वागत है आप सबका पंच वायरस। इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं चिंतपूर्णी मंदिर बरवाल में मौजूद हूँ। यहाँ का इतिहास जो है 15 साल से यहाँ पर जन्माष्टमी का जो एक त्योहार है, गांव बरवाल पूरा इसकी मेजबानी करता है। और इस त्योहार को देखने के लिए ना ही सिर्फ बरवाल से बल्कि आसपास के गांव से भी यहाँ को देखने आते हैं। और आज मैं बातचीत यहाँ से करवाने जा रहा हूँ अभिषेक जसरोटिया जी से, जो गांव बरवाल के ही नेटिव हैं। और इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और आज जो है इनका एक इनिशिएटिव गांव बरवाल का त्योहार बन चुका है। आइए हम उनसे बातचीत करवाते हैं। भैया सबसे पहले ये बात बताएं, आज आपका स्टूडेंट आपसे इंटरव्यू करने आ रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है इसी बात को देख के कि अपने बच्चे आज कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे, बात करने के लायक हैं, कहीं बात कर रहे हैं। यही सब सोच के हमने शुरू किया था कि जो प्लेटफॉर्म हमें ना मिले वो हमारे जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को मिले। वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं जाके अपने आप को पीछे ना समझे, अपने आप को शो करें, आगे आए और तेरे जैसे सबकी तरह बने। बस यही चाहते हैं। मैं इस बात को भी क्लियर करते जरा भी शर्म नहीं करूंगा कि आज अगर किसी स्टेज पे मैं चढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं इनकी गाइडेंस है, जिसके कारण हम किसी भी स्टेज पे चढ़ने से डरते नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। हम हर स्टेज पे पहुंचे हैं। हमने इस गांव को यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इसको रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो कोई भी कारण हो। भैया इस जन्माष्टमी प्रोग्राम जब हम करते थे तब मेरे को लगता है आपके भाई भी करते थे, जिस वक्त आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। कैसे सोच आई कि इस मंदिर में जन्माष्टमी करवानी चाहिए? ये मंदिर हमारा बहुत पुराने समय से है। ये तो मेरे दादा तक नहीं बता पाए थे कि ये मंदिर कब से है। इस बस सेवा करते थे, मैं सर जी बस सारे यहाँ पे आके अपना अपना योगदान देते थे। ऐसे ही एक बार जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए सारे बोल रहे थे ये करना है, प्रेपरेशन करनी है। कुछ हद तक मैंने कुछ सीखा हुआ था डांस, जो मैं चाहता था मैं किसी को सिखाऊं, ताकि जो प्लेटफॉर्म, जो स्टेज मुझे ना मिली वो शायद आने वाली जनरेशन, कुछ बच्चे मेरे से सीख पाए। जो मेरे पास कुछ है मैं सामने बच्चों को दे पाऊं, वो सीखें और दिखाएं। ये कला है और कला की कोई कीमत नहीं होती, तो खुद जानता है। आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पे बच्चे, छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने तरफ से उतना हम कर रहे हैं। 15 साल से ऊपर हो गया हमें ये करवाते हुए। पहली बार जब करा था तो छोटे से लेवल से शुरू किया था। योगदान रहा अपने भाइयों का, जैसे संजीव सर और रीना जी होगी, इनका योगदान रहा। और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे हैं, जो बात मानते हैं। एक एक महीना की प्रेपरेशन होती थी हमारी, और पूरा प्रिपेयर करने के बाद हम ये स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ पे। आप खुद ही देख लेना कल आके यहाँ पे। और इसी तरह से देखिए, हर बच्चे के अंदर ये होना चाहिए कि वो डरे ना किसी बात को लेके। और स्टेज एक ऐसी चीज है, जो बच्चा एक बार स्टेज पर परफॉर्म करता है, उसकी नजरें सामने वालों से मिलती है, उसका दिल खुलता है, बात करने में झिझक कम होती है। इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म सोचा था कि बनाए ऐसा, कि हम जो झिझक हम में है वो हमारे बच्चों में ना हो। समाज में एक ऐसा आपने काम किया है, आज सब इस त्योहार को मनाने के लिए बड़े हर्षोल्लास से बहुत ही तैयार होकर कल आएंगे और बड़ी खुशी भी रहती है कि मेरा बच्चा स्टेज के ऊपर डांस करेगा। कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में खींचातानी तो हुई होगी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? खींचातानी तो हर जगह होती है, किसी भी जगह चले जाओ आप, हर जगह होगी खींचातानी। लेकिन खींचातानी से अलग होकर अगर सोचें कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से खींचातानी की दिमाग में रहती नहीं बात वो। बाकी जो जिन्होंने गलत सोचना वो गलत सोचेंगे, हमें अपना काम करना है, बस यही सोच के करते हैं। और हमें रिजल्ट मेरे बच्चों की तरफ से बहुत ही बढ़िया रहता है हर तरफ, हर साल। और थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो ये मेरे साथ हैं और हम ये कर पाते हैं। 10 बच्चों को कंट्रोल करना, 10 शख्स हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई भी हो, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और आप आज तो मेरे को हिसाब से लग रहा है कि कुछ बच्चे छुट्टी पे भी होंगे, 50 से लेकर 100 बच्चों को कंट्रोल करते हैं। तो क्या लगता है अपने आप में कि ये कोई कला है या कहीं से सीखा है या नहीं सिर्फ? नहीं नहीं, ये सब माता रानी की देन है। और ये सर जी बैठे हुए हमारे, जिनका कंट्रोल है बच्चों पे। और मैं कुछ थोड़ा बहुता सिखा लेता हूँ रीना जी के साथ मिलके। और ये सारा कुछ जब ये प्रिपेयर होता है तो उसके लिए बड़ी सारी चीजें लगती हैं, बड़ी सारी स्टेज बनानी पड़ती है हमें, ड्रेस की करनी पड़ती है, मेकअप। उसके लिए मेरे जो पुराने बच्चे हैं, फॉर्मर बच्चे हैं, वो सारे आते हैं, हम मिलजुल के। जैसे रूबिया बैठी हुई है, ये काम करती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आएंगे और कल मेरे साथ मिलके ये काम करेंगे। हम एक अच्छा फंक्शन दिखाते हैं लोगों को, यही दिखाते हैं कि त्योहार अगर मनाए तो पूरी खुशी से मनाए और ऐसे मनाए। भैया
कोरियोग्राफी तो आप कर लेते हैं, सिखा तो आप लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहता है। सिर्फ सिखा के हम इस फंक्शन को सफल नहीं कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा मेकअप की जरूरत रहती है, मैनेजमेंट की जरूरत रहती है, उसके बाद सिक्योरिटी की, खाने पीने का, उसका कौन देखता है सारा? वो सारे, जैसे ये मंदिर शुरू से ही हमने यहाँ काम करना शुरू किया था, मेरे साथ के लड़के जो हमारे गांव के मोहल्ले के ये लड़के हैं, अब जैसे तेरी तरह तू भी तो कई बार आता है यहाँ पे, वैसे आके हमें पूरा योगदान देते हैं। और अब बाकी ये कृपा माता रानी की रहती है कि यहाँ पे जो जब भी हमने फंक्शन किया कभी कमी नहीं हुई। जो भी है लड़का आके खुद पूछता है भैया हमें काम बताओ, और जिनको जो काम दिया जाए वो पूरे दिल से करते हैं। और ये फंक्शन पूरा सफल किया हमने हर साल, आज तक कभी किसी बात की मैनेजमेंट की तरफ से देखा जाए तो मंदिर वालों ने फुल सपोर्ट करी है हमें, और वो करते आए हैं आज तक, और मेरे हिसाब से करते भी रहेंगे। और भैया इस वक्त उम्र जो है वो 32 क्रॉस कर चुकी है, 35 मेरे हिसाब से रीचिंग है, तो कितना जोश अभी है? कब तक इस उत्तराधिकारी ढूंढा है कोई? नहीं, उत्तराधिकारी तो ये सारे उत्तराधिकारी हैं, इनको सभी को यही बोलता हूँ, अगर हम रहे ना रहे, ये नहीं होना चाहिए कि ये बंद हो जाए। आप सब मिलके ये करते रहना। उत्तराधिकारी मेरे सारे ये बैठे हुए हैं, है ना, ये सारे मिलके करेंगे, और आने वाली जनरेशन को भी बताते रहेंगे कि हम पहले करते थे, इससे अगले साल और बढ़िया करेंगे, उससे अगले साल और बढ़िया करेंगे, और बढ़िया करके दिखाएंगे। अभिषेक जसरोटिया इस फंक्शन की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी ना हो तो इस फंक्शन को सफल बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। अब मैं बातचीत आपके साथ करवाने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं मास्टर संजीव खजूरिया जी के साथ। इनसे पूछेंगे कि कितना योगदान जो है इनकी तरफ से, और इनकी तरफ से और किस प्रकार से ये सहयोग जो है इस फंक्शन में देते हैं। सर जी बताएंगे कितना सहयोग रहता है? सहयोग तो हमने पूरा ही करना है। जब हमें पता चलता है कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम आ रहा है, हम उससे पहले ही जो तैयारी का आपस में सलाह कर लेते हैं, कमेटी से पूछ लेते हैं। कमेटी वाले भी हमें इंटीमेट कर देते हैं कि ऐसे ऐसे फंक्शन है, उसका ऑर्गेनाइज करना है। तो उनकी सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। जब वो हमें एक बार बोल देते हैं तो फिर हमारा भी कोई हक बनता है कि नहीं यार, हमने इसको करना है क्योंकि हमारे सीनियरों ने हमें बोला है। तो हमारी यही कोशिश है कि जैसे अभी ने बताया अभी कि हमारी यही कोशिश होती है कि ये जो फंक्शन है ये बंद नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन को हम हर साल, जैसे भी मतलब जो जन्माष्टमी का हो गया, नवरात्रों का हो गया, कोई भी फंक्शन हो, उसको अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। तो यही उम्मीद लेके चलते हैं। अब ये फंक्शन है, कल जैसे अभिषेक ने बोला कल आप आओ अपनी टीम के साथ, कल आपको आके खुद देख लो। हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे इनको कोई प्लेटफॉर्म मिले। हमारी जो सोच है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले। हम टीवी में देखते हैं, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, उसमें हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उससे ये है कि पेरेंट्स का जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो एक मनोबल उनका भी बढ़ता है और बच्चों का भी बढ़ता है। पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं कि देखो हमारे बच्चे किस लेवल पे जा रहे हैं। हमारी तो यही कोशिश है कि कोई इस प्लेटफॉर्म से भी कोई इतनी बड़ी स्टेज पे पहुंचे जहां हम भी प्राउड फील कर सके, हमारा पूरा गांव प्राउड फील कर सके कि हमारे बच्चों ने छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, आज देखो बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो बस इसी माता रानी के आशीर्वाद से यही चीज़ सोची है, और आगे भी यही सोचेंगे। जो आज कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर करें, उससे आगे और भी अच्छा करें। यही माता रानी से दुआ है कि बस अपना आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर और इन सभी बच्चों के ऊपर बनाए रखे। बाकी सर फाइनेंस का क्या सिस्टम रहता है? स्पॉन्सर्स मिलते हैं या फाइनेंस मंदिर डिपार्टमेंट ही करता है? हमें फाइनेंस का जो है वो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जो हमारी कमेटी है वो हमें किसी चीज़ की कोई कमी पेशी आने देती नहीं है। उन्होंने सीधा बोला है कि आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। उनकी सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उनकी हमें फुली सपोर्ट है। जब भी हम उनको कोई भी चीज़ बोलते हैं वो मतलब आगे ही रहते हैं। बस उन्होंने हमें बोला है कि आपने फंक्शन करना है, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, बस माता रानी करवा रही है। तो ये है कि मैनेजमेंट का हमें पूरी सपोर्ट है। उसके वजह से हम यही उनका थैंक्स बोलते हैं कि नहीं, आपकी जो सपोर्ट है उसकी वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी पैसों की जहाँ किसी और चीज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो हमारी कमेटी है, हम कमेटी में जो भी हमारे सीनियर हैं उनको हम बता देते हैं, वो हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। क्या मैसेज रहेगा बाकी आपकी तरफ से सभी हम viewers यही को? बोल सकते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और जो भी ये वीडियो देखे वो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, गांव के जितने भी हैं, पेरेंट्स भी आए, वो भी देखें। इस टाइम अगर उनका बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो नेक्स्ट टाइम उनके दिल में भी हो कि नहीं, अगर इस टाइम मेरा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम मतलब उनके बच्चे भी आए, और ये फंक्शन और आगे जितना मतलब चल सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। हमारी यही दुआ है। तो ये सारी कहानी जो है ये स्टेज की है। इस स्टेज को स्टेज बनाने के लिए कईयों ने अपनी जवानी दी है, कईयों ने अपना पसीना दिया है, और कईयों ने अपनी जेब से भी सहयोग दिया है। ये सारा कल भी इसके कुछ शॉर्ट्स जो हम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से
ये स्टेज को स्टेज बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हो सकेगा अगर अभिषेक भैया परमिट करेंगे तो स्टेज के पीछे जो हो रही मेहनत है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मेहनत पीछे रहती है स्टेज के ऊपर बच्चा चढ़ाने के लिए, किस किस का हाथ होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए वंश वायरल्स के साथ। धन्यवाद।